लाइव। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाओ, जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाओ। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सभी को राम राम भैया, नमस्कार, आ जाओ। जय हिंद भैया, जय हिंद। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। आपका चैप्टर चल रहा है बेटा क्लासिफिकेशन पार्ट 2। कल आप लोगों ने देखा था वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों में आपको पहचान करनी थी कि 4 शब्द आपको दिए गए थे, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान थे और एक अलग था, तो वो आपको ढूंढना था। आज आपको मिलने वाले हैं नंबर के ऊपर क्वेश्चन, है ना, जिसको बोलेंगे हम नंबर क्लासिफिकेशन। 4 संख्याएं आपको दी जाएंगी, 4 संख्या युग्म भी हो सकते हैं, जोड़े के रूप में संख्या हो सकती हैं, तो उनमें से 3 में किसी ना किसी प्रकार से समानता आपको मिलने वाली है और एक अलग होगा। जैसा कि एनालॉजी में सारे लॉजिक आपने देखे थे बेटा, स्क्वायर पर भी क्वेश्चन मिल सकता है, क्यूब पर भी क्वेश्चन मिल सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हर किसी पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और जबरदस्त अंदाज में क्लास से जुड़ जाइए सभी लोग। क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार से, कल मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था कि मैथ वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिलेंगे। तो यहां दिया गया है असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। यहां आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं जो संख्याओं के जोड़े के रूप में दी गई हैं। अब इनमें बेटा वर्ग वाला लॉजिक भी लग सकता है, घन वाला लॉजिक भी लग सकता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। वो आपको पहचान करनी है कि लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे एनालॉजी चैप्टर आपने किया था सादृश्यता वाला, सेम कंडीशन के अनुसार ये है, बस इसमें आपको अलग वाला ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन अलग होने वाला है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। गजब दोस्तों, गजब। 6 से अगर मैं बात करूं, 6 से 26 की तरफ जाओगे बेटा। 6 से 26 की तरफ कैसे जा सकते हो, है ना, क्या वर्ग के पास वाली संख्या है। अगर मैं कहूं 6 में से 1 घटा दूं तो 5 के वर्ग के पास है। अगर लेकिन 5 में से 1 घटाऊंगा इधर नहीं बात बनेगी, 8 में से 1 घटाऊंगा इधर बात नहीं बनेगी, तो वर्ग वाला लॉजिक तो है नहीं। तो फिर डायरेक्ट 6 से 26 की तरफ जाओ। कैसे जा सकते हो, आप जाओगे 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 24 और 24 प्लस के 2 26 हो गया। ठीक है, मैं इधर कोशिश करूंगा 5 गुणा 4, 5 चौके 20, 20 और 4 24, इधर 4 जुड़ रहा है। फिर 8 से जाऊंगा, 8 में 4 की गुणा करके देखो, 8 चौके 32 और प्लस के 2 भैया 34 हो जाएंगे। ऐसे ही यहां 7 गुणा 4 करोगे, 7 चौके 28 और प्लस के 2 30। तो 3 में समान लॉजिक लगा। 3 में कौन सा लॉजिक लगा, गुणा 4 प्लस 2 वाला, गुणा 4 प्लस 2, गुणा 4 प्लस के 2, लेकिन यहां लग रहा था गुणा 4 और प्लस के 4। तो गड़बड़ इसी वाले में है, गड़बड़ इसी वाले में है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। पोल लगा दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, बिल्कुल शानदार। दूसरे क्वेश्चन से आपका पोल लगाया जा रहा है, वोट करिए भैया, सभी लोग आंसर पर वोट करेंगे कि कौन सा आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग जवाब देंगे इसका क्या सही जवाब होने वाला है। और बेटा जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर कर दो फटाफट से, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कितना रेशियो रहता है, कितना परसेंटेज आता है इस क्वेश्चन का, देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। ये कौन है बुलडोजर बाबा, देखिए भाई, उज्जवल सिंह, बेटा नमस्कार। चलो, 36 और 353, 49, 512, 64, 729, 25, 216। लॉजिक हाथ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। क्यों बेटा, 36 की बात करूं तो ये 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 2। अब ये ना तो किसी की पावर 2 है ना किसी की पावर 3 है। मैं 49 की बात करूंगा तो 49 दिया गया है 7 की पावर 2, और 7 की 7 512 होता है आपका 8 की पावर 3। याद है ना ये सारे, मैंने बोला था इनको याद कर लेना, क्वेश्चन में लॉजिक बहुत स्पीड से पकड़ोगे वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये 8 की पावर 2 है और नेक्स्ट वाला 9 की पावर 3 है। यहां चेक करोगे ये 5 की पावर 2 है और नेक्स्ट वाला 6 की पावर 3 है। तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ था और एक परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है बेटा।
परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट क्यूब दिया गया है। लेकिन 353 जो है ना वो किसी की भी क्यूब नहीं होता, यहां आना चाहिए था 7 की पावर 3 यानी कि 343। अगर 343 होता तो वो इसका पेयर बना लेता, लेकिन यहां ऐसा नहीं दिया गया, तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। 76% लोगों का बिल्कुल सही जवाब रहा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक से एक बेस्ट क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपके सामने है। सभी लोग फटाफट से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। रोकना भाई। सर क्लास अलग अलग टाइम पर क्यों कराते हो, मतलब एक ही टाइम पर सारी क्लास करा दी जाए क्या? है भाई, भाई 12 बजे से आपका एसएससी जीडी की क्लास चलती है। सबसे पहले रीजनिंग की क्लास है, उसके बाद 1 बजे से आपकी मैथ की क्लास होती है, 2 बजे से आपका बेटा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, 3 बजे से आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, और भैया 5 बजे से आपका जो है वो जीएस चैप्टर वाइज चलती है, अजीत सर कराते हैं। तो अब एक ही टाइम पर कहाँ है, सभी अच्छे से क्लास चल रही है, अब एक ही टाइम पर सभी क्लासों को करा देंगे तो कैसे देख पाओगे सबको? हद करते हो। आंसर आया किसी का? 11 से इसको काट पाओगे क्या? फटाफट से चेक करो। और अगर मैं देखूं तो बेटा 11 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 22 बार कट जाएगा। 19 दूनी 38, 19 30 57 और बेटा कट जाएगा 19 दूनी 38, 19 30 57, 5 नहीं, 12 से ये कट जाएगा, 14 से काटूंगा, 14 से ये कट जाएगा। डिवाइडेबल तो है, डिवाइडेबल तो है। लॉजिक क्या है देखो जरा, फर्स्ट वाली संख्या का आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा और इसका दुगना कर दो, ये लॉजिक है। देखो जरा, क्योंकि अगर मैं 11 का वर्ग करूंगा 121 आएगा, और 121 का दुगना कितना होता है, 242 होता है। 121 का दुगना कितना होता है, 242 होता है। या आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड वाला लॉजिक भी लगा सकते हो। 11 से काटोगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, यानी कि दुगनी बार कट रहा है ये, इससे दुगनी बार। 19 से काटूंगा 19 30 57, 5 बचेगा, 12 में 7 गया, 52 नहीं कटेगा तो मैं इसको रोक कर चलूंगा अभी। 12 से काटूंगा, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 24 बार कट गया। 14 से काटना चाहो, 14 दूनी 28, 14 ती 42 ज्यादा हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 अट्ठे 112, भैया 28 बार ये कटेगा। तो अपने से दुगनी बार डिवाइड हो रहा है, अपने से दुगनी बार डिवाइड होने का अर्थ है आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो, स्क्वायर करो दुगना कर दो। 11 का वर्ग 121 का दुगना, 121 का दुगना हो जाएगा 242। 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग करूंगा 144 का दुगना करूंगा, आपका 288 आएगा। यहां चेक कर लेना, 14 का वर्ग 196 होता है, 196 का दुगना करोगे 392 आएगा। लेकिन यहां 19 का वर्ग 361 होता है, 19 का वर्ग 361 और 361 का दुगना करूंगा ना तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 1 7, 722 आएगा। ये 622 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। या तो डिवाइड वाला लगाओ या स्क्वायर वाला लॉजिक लगाओ, आंसर तो आपका बी ऑप्शन आने वाला है। 81% लोगों का बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सभी लोग चेक करेंगे, आंसर बताएंगे। प्रणाम भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम है, राधे राधे। ये रोकना कौन है, ऊपर दिखाओ, बस नीचे नीचे। सुरजीत सिंह, सर मेरी वाली की सगाई हो गई, अब क्या करूं? वह मूर्ख इंसान, पागल इंसान। शादी में जाके डांस करिए उसकी में, और क्या करेगा? हैं, पढ़ाई पे तो ध्यान दे नहीं रहा, सगाई तो होती ही रहेंगी अब ऐसे तो। फिर जब बेटा नौकरी ना लगेगी तो आज इसकी होगी है, कल किसी और की भी हो जाएगी, किसी और को देखेगा तो फिर उसकी भी तो हो जाएगी। हैं, नौकरी लगा लेगा तो फिर पॉसिबिलिटी है शायद बात बन जाए कहीं से।
ठीक है, चलो 4 से जाओगे 52 की तरफ, कैसे 13 चौके 52 होते हैं, पूरा पूरा कट रहा है ना, 4 से कट गया पूरा पूरा, 7 से काटोगे बेटा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, ये इससे कट जाएगा, 5 से काटूंगा 20 बार कट जाएगा, 6 से काटूंगा 36, सारे ही कट रहे हैं ये तो। फिर क्या लॉजिक है, फिर क्या लॉजिक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन लॉजिक जो एग्जाम में आता है, बहुत ही ज्यादा। मैंने आपको एनालॉजी में भी बताया था बेटा, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 बताया था ना, देखना जरा क्या वही लॉजिक है। 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 होता है 64 और 4 की पावर 2 होता है 16, चेक करो फटाफट से क्या ये राइट होगा। 4 की पावर 3 हो गया 64, 4 की पावर 2 हो गया 16, 64 में से आप 16 को घटा दो, 64 में से 16 घटा दोगे कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, और यहां बचा आपका 48, ये बचा आपका 48, यहां तो बात नहीं बनी। दूसरे वाले की तरफ चलेंगे, दूसरे वाले की तरफ 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2, ये होता है आपका 343 माइनस के 49, 13 में से 9 गया 4, 294, 294 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। यहां चेक करो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, मैंने बताया था ये लॉजिक आपको एनालॉजी में। 125 में से 25 को घटाओगे कितना आएगा, यहां पर आएगा आपका 100, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लास्ट वाले को और चेक कर लो, 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 216 माइनस के 36, कितना आ गया 180, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है भैया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि फर्स्ट वाले में कहीं गड़बड़ थी, है ना। 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2 करूंगा तो 48 आना चाहिए था, इसने 52 लिखा हुआ है, तो गलती तो इसी में है, बाकी सब तो ठीक है तीनों, बाकी सब तो ठीक है। तो ये लॉजिक मैंने आपको नोट कराया था कि वहां आप इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा, माइनस वाला भी आ जाता है प्लस वाला भी आ जाता है एग्जाम में, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है, दोनों प्रकार से। बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होने वाला है। और बेटा शाम को 4 बजे एक मैराथन है नॉन वर्बल की, अगर आपके पास समय हो टाइम हो तो आप उस क्लास को ले सकते हैं, है ना। नॉन वर्बल की स्पेशल ग्रुप डी वाले स्टूडेंटों के लिए मैराथन होगी, वो ग्रुप डी के जो स्टूडेंट है रेलवे ग्रुप डी जिनका एग्जाम है, तो वो नॉन वर्बल कंप्लीट नॉन वर्बल होने वाली है बेटा, कंप्लीट नॉन वर्बल की क्लास होगी। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि अभाषिक रीजनिंग, जिसमें आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं। आप अपना प्रीवियस ईयर उठाकर देखना, 4 से 5 क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आए हुए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। और जो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनका प्रीवियस ईयर उठाकर देखना, 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं 25 में से। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज है ये नॉन वर्बल भी, है ना। शाम को आज 4 बजे से होगी ये क्लास, शाम को 4 बजे आज। तो अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़ सकते हैं, जिनकी इच्छा हो, ठीक है। चलो, बाकी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जिसका मन हो क्लास को ले लेना, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जबरदस्ती है भाई, क्लास करनी ही करनी है, वो आपकी मर्जी है, बाद में जब भी समय मिले आप कर सकते हो। 13 से 182 की तरफ जाओ, क्या आप इसके पास जा पाओगे, 13 के वर्ग के पास ही तो नजर आ रहा है, 13 के वर्ग के पास ही तो नजर आ रहा है। याद करो, याद करो, ये वाला लॉजिक भी लिखाया होगा, ए का स्क्वायर प्लस का ए, या ए का स्क्वायर माइनस ए। भाई ये सारी चीज आपको बताई थी उस टाइम पर, शुरुआत में जब एनालॉजी चैप्टर चल रहा था, मैंने बताया था ना, एनालॉजी चैप्टर कर लिया तो क्लासिफिकेशन तो हो जाएगा फिर। 13 की पावर 2 169, और 169 में 13 ही जोड़ रखा, तब जाकर 182 आ रहा। आगे चलो, यहां देखूंगा 12 की पावर 2 144 होता है, 144 में कितना जोड़ा हुआ है, 12 जोड़ा हुआ है, 156 आ रहा है। 17 की पावर 2 कितना होता है, 289, और 289 में भैया 17 ना जोड़ रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी। क्यों, यहां देखो 289 और 309 में कितने का अंतर आ रहा है भैया, यहां आ रहा है आपका 2 का अंतर, है ना। कितना, 20 का अंतर आ रहा है। 289 में यहां आपके 20 जोड़ रहा है, 20, जबकि जोड़ने कितने चाहिए थे, 17 ही जोड़ने चाहिए थे।
चलो ये 11 की पावर 2 प्लस का 11, 121 में 11 जोड़ूंगा 132 आ जाएगा। अब बात रही दूसरी, अब दूसरा लॉजिक कैसे लगा सकते हो, डिवाइड वाला। 13 से काटोगे 13 एकम 13 और 13 चौके 52, 14 बार कटेगा। 12 से काटूंगा 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 13 बार, एक एक्स्ट्रा बार कट रहा है, देख लो एक एक्स्ट्रा बार ही तो कट रहा है। ऐसा लॉजिक भी लगा लेना। 17 से इसको काटो, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, क्या ये कट रहा है इससे पूरा पूरा? नहीं, ये इससे नहीं कट रहा, ये इससे डिवाइड ही नहीं हो रहा, हटाओ। 11 से काटूंगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, भैया ये इससे कट रहा है, देखो पूरा पूरा। तो गड़बड़ हो गई ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ रही। कौन से वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। तो दोनों लॉजिक से आपका आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन। 82% लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही की तरफ। और बेटा लाइकों की संख्या लगभग लगभग 4000 के समथिंग बालक हैं और 1400 लाइक। ओ भाई के कितने कम लाइक, इतने कम, ऐसा क्यों? भूल ही जाते हो लाइक करना क्लास को, हैं? क्लास को लाइक करना ही भूल जाते हो, क्लास में इतने मग्न हो जाते हो, हैं? सर आपकी शादी हो गई? हाँ जी बिल्कुल शादी हो चुकी है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी जल्दी कराओ, ठीक है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, स्पीड से चलो। तो बेटा 14 से सेम लॉजिक है, सेम होमवर्क हो गया, आप लोग करोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे सभी लोग इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला। होमवर्क हो गया, सेम लॉजिक है बेटा, सेम लॉजिक। मैं इसको बताने ही वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप लोग इसको बेटा कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर डालेंगे, सभी के कमेंट चेक करूंगा, अगर किसी ने भी गलत दिया ना उसकी कुटाई हो जाएगी फिर ऑनलाइन, ठीक है। तो आंसर देंगे सभी लोग इसका होमवर्क के रूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त लॉजिक के साथ क्वेश्चन है अगला वाला, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। 11 121 1341 17 289 4913, आगे चलोगे 13 169 2197 12 144 1728। स्पीड में आंसर दे दो, स्पीड में आंसर दे दो सभी लोग। देख रहे हो, ये देखो, ये क्या है, ये एक छड़ी है। अगर बेटा गलत आंसर दिया ना तो इस छड़ी को सीधा कैमरे में कर सीधा आपके पास पहुंचा दूंगा, ये समझ लेना। ये पुलकित दिखा रहा, गुरुजी इस छड़ी को दिखा दो बच्चों को, है। ऑफलाइन होते तो बेटा धुन देता पकड़ के, गलत जवाब दोगे तो। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। एज काउंट बेटा नोटिफिकेशन का वेट करो थोड़ा सा, है ना। सर जी पापा बन गए क्या? बेटा मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे पास एक बेटा है एक बेटी है, ठीक है। चलो 11 121 1341, फटाफट से बताएंगे कि आंसर क्या आने वाला है। 11 11 का वर्ग लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल शानदार। यहाँ 17 का वर्ग लिखा हुआ है 289, 13 का वर्ग लिखा हुआ है 169, 12 का वर्ग 144। शुरुआत में तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ 11 से 1341 पर जा सकता हूँ क्या? नहीं। 17 से 4913, 4913 17 की पावर 3 लिखा हुआ है, 13 की पावर 3 2197 होता है, बिल्कुल सही। और 12 की पावर 3 भैया 1728 होता है। यहाँ 11 की पावर 3 1331 होना चाहिए था, गलत तो यही रहा, यही पद तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो बेटा। 3 संख्याओं का पेयर भी मिलेगा आपको एग्जाम में। 3 संख्याएं यहां दी गई हैं, 3 संख्याओं का युग्म दिया जाएगा और उनमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अलग होगा। 192 384 576 पर लॉजिक लगाओ, जल्दी से लॉजिक लगाएंगे सभी लोग। हम तो अंकल हो गए गुरुजी, ठीक है फिर तो। ये कौन है पुलकित को बोल रहा है भैया, देखना जरा। चलो फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है। 192, 192 से 384 पर जाओ। क्या क्या इसका दुगना तिगना 4 गुना कुछ है? शुरुआत में देखो यहां 192 से जाऊंगा सीधा सीधा 2 की गुणा हो रही है, देखो जरा 2 की गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 352 दूनी तो नहीं हो रहा इधर,
219 दूनी हो रहे हैं 438 भाई, बिल्कुल बात बन रही है। और 327 दूनी कितने होते हैं भैया? ये तो गजब का, 1 सेकंड में ये आंसर आ गया। कैसे आ गया? पहले नंबर को और दूसरे नंबर को आपस में कंपेयर किया, एक दूसरे का गुणज दिया गया है। 192 का दुगना होता है 384, 352 का दुगना 436 ना होता भैया, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। 219 का दुगना 438 होता है, बिल्कुल सही है। 327 का दुगना 654 होता है, बिल्कुल सही है। लास्ट वाले को देखूंगा, ये इसका 3 गुना है। 19 30 57 2 तिया 6, 3 गुना। 352 इधर तो बनेगी नहीं बात, 219 से जाऊंगा 657 की तरफ, ये इसका 3 गुना लिखा हुआ है। 19 30 57 और 3 दूनी 6, 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 3 तिया 9, बिल्कुल सही है। तीनों में सेम लॉजिक लगा। क्या लॉजिक लगा? तीनों में लॉजिक लगा भैया, गुणा 2 थी और फिर गुणा 3 थी, गुणा 2 और गुणा 3 वाला लॉजिक था। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक शानदार क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। पोल लगाओ भाई जल्दी से। सभी लोग पोल के माध्यम से आंसर देंगे, वोट करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर पर। 2000 से ऊपर की वोटिंग होनी चाहिए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। रोकना रोकना। चलो बस। संख्या जोड़कर भी आ सकता है, पिछले वाले में क्या ऐसा था? संख्या जोड़कर आ रहा है बेटा, लेकिन उससे बेहतरीन लॉजिक तो ये वाला था बेटा। 9 2 11 और 1 12, 5 3 8 2 10, 9 2 11 1 12, 7 3 10 2 12। अरे वाह! 6 5 11 4 15, 8 4 12 3 15, 8 4 12 3 15, वाह गजब। 7 5 12 6 18, 5 और 6 11 7 18, 9 और 8 7। अरे वाह भाई, होशियार हो चुके हो तुम लोग। लेकिन बेटा ये मैं इस लॉजिक के साथ ज्यादा जाऊंगा। गुणा वाला लॉजिक जो है वो अंकों के योग से पहले लगाना होगा, ठीक है ना। गुणा वाला लॉजिक, अगर दो लॉजिक आपके पास लग रहे हैं तो गुणा वाला लॉजिक अंकों के योग से पहले होगा, अंकों के योग से पहले। नेक्स्ट 1936 की बात की जाए, 1936 क्या है भैया? 2704 क्या है भैया? 1948 क्या है? और 2116 क्या है? फटाफट से बताओ, क्या आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का? क्या आपका आंसर आया? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। बेटा 1936 की बात करूं, देखो अब ज्यादा बड़ी संख्याओं के वर्ग दे दिए तो आपने मैथ में एक लॉजिक पढ़ा होगा, है ना। स्क्वायर और क्यूब रूट वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जिन संख्याओं के पीछे बेटा 2 3 7 8 आता है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक जानते हो, यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 है तो ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये पढ़ा होगा शायद आपने लॉजिक, अगर आपको याद है। किन्हीं संख्याओं का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, है ना। तो बेटा 1936 होता है कितने का? 44 का वर्ग होता है। 2704 आपका 2500 के पास, तो लगभग बैठेगा 52 का वर्ग बैठेगा, 52 का स्क्वायर। 1948 में 8 आ रहा है बेटा, किसी का भी वर्ग नहीं होगा। 2116 किसका बैठेगा? 46 का करके देखना एक बार। 6 6 36 और 6 6 36, 6 हासिल गया 3, 4 6 24 3 62, 24 दूनी 48, 3 51, 4 चक 16 और 5 21। ठीक है, ये आपका 44 का वर्ग है, ये आपका 52 का वर्ग दिया गया है। परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं, 3 नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1948 किसी का भी वर्ग नहीं है, किसी का भी वर्ग नहीं है। बेटा यहां थोड़ी सी आप लोग गड़बड़ कर गए, है ना, गड़बड़ कर गए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये लॉजिक याद रखना बेटा, मैथ वाले लॉजिक भी फंसा देता है एग्जामिनर कभी कभी रीजनिंग में, तो इनका भी तो ध्यान में रखना है। इकाई का अंक 2 3 7 8 आएगा तो ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जिन संख्याओं का लास्ट का नंबर, है ना, इकाई का अंक होता है लास्ट का नंबर,
वो बेटा 2 3 7 8 आ गया तो वो किसी का भी वर्ग नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते किसी भी हालत में। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सब होंगे ही होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जिनके पीछे 8 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, वो जीवन में कभी नहीं होंगे। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। 12 से जाओ बेटा 1740 की तरफ, 6 से जाओ 222 की तरफ, 11 से जाओ 1342, 7 से जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बेटा एग्जाम में स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक पर, ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो यहां भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लॉजिक नजर आ रहा होगा। 12 की पावर 3 कितना होता है? 1728, और 1728 में 12 जोड़ा हुआ है। 1728 प्लस के 12 कितना होता है? 1740, है ना। तो दूसरे वाले में देखना, 6 की पावर 3 प्लस का 6, 216 में 6 जोड़ोगे 222 होता है। 11 की पावर 3 प्लस के 11, 1331 में 11 जोड़ूंगा 1342 होता है। 7 की पावर 3 प्लस 7 जोड़ूंगा 343 में 7 जोड़ूंगा 350 होता है, और यहां 360 लिखा हुआ है। गलत कर दिया इसने लास्ट वाले को गलत कर दिया बेटा, यहां प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ये रहा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बाकी सब में लॉजिक सेम था, तीनों में लॉजिक बेहतरीन लगा हुआ है। जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसमें उसी को ऐड किया गया है। क्यूब है ना, ए की पावर 3 प्लस ए, ये वाला लॉजिक जो आपको एनालॉजी में बताया था मैंने कि मिलेगा आपको एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ। 6341, 6138, 5423, 1652। चेक करो फटाफट से कौन सा आपका सही जवाब होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां तो आपको ज्यादा बड़े नंबर दिए गए हैं, तो क्या हो सकता है? डिजिट सम भी हो सकता है। चेक करके देखो क्या बात बन सकती है डिजिट सम के अनुसार। जब कभी एग्जाम में बड़ा डिजिट मिले ना, नंबरों की आपको नंबर जो है वो बड़ा नंबर दे दिया जाए, बड़ी संख्या आपको दे दी जाए, तो कोशिश करना, पहले ट्राई करना कि वहां डिजिट सम लगा लिया जाए। अगर वो नहीं लग रहा तो फिर आप दूसरी तरफ जा सकते हो, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है। 6 3 9, 9 और 4 13 और 1 14, ठीक। 6 और 1 7, 3 10 और 8 18, 5 4 9, 9 2 11 और 3 14, ठीक है। 6 और 1 7 5 12 और 2 14। दिख गया होगा आपको, दिख गया होगा आंसर अब तो, है ना। तो बेटा तीन संख्याओं का योग जो है, जो आपका अंकों का योग है वो सेम आ रहा है। देखो सेम आ रहा है। 5423 भी 14 बैठा, 1652 भी आपका 14 बैठा है, 6341 भी 14 बैठा है, यहां 18 बैठ रहा है। ये हमारा आंसर होगा ऑड वन आउट, है ना। आपको पहचान करनी है कौन सा अलग होने वाला है, तो जो अलग है वो आपने ढूंढ लिया। 3 में सेम लॉजिक था, एक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें गलती की संभावना होगी आपके द्वारा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, पहले ही बता रहा हूं। जो जल्दबाजी में आंसर देंगे वो इसको गलत करने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को। जो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, वो इसका गलत आंसर देने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि यहां लॉजिक जो दिख रहा है वो नहीं लगेगा, है ना। जो दिख रहा है वो नहीं लगेगा, जो छुपा हुआ लॉजिक है वो आपको पकड़ना है बस, है ना। और जा रहे हैं, देखो बहुत से स्टूडेंट चले गए गलत की तरफ, मुझे पता था बेटा, तभी तो मैं बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन को ओपन होते ही मैंने बोल दिया कि इसमें गलती करने की संभावना होगी आपके द्वारा बहुत ज्यादा, और एग्जामिनर रखता है ऐसे क्वेश्चंस, है ना। ये देखने में जो लग रहा है ना वो है नहीं, देखने में जो लग रहा है वो नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 111 दूनी 222, 111 तिया 333, तो बेटा सब में लग जाना चाहिए ना, 3 में लगना चाहिए। आपने देखा यहां दुगना हो रहा है और यहां बेटा 3 गुना हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया आपकी बात। यहां दुगना नहीं हो रहा तो आप चले गए सीधा सीधा डायरेक्ट इसकी तरफ, है ना। आप सोच रहे होगे जी यहां दुगना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है जी, यहां 3 गुना हो रहा है, बिल्कुल लठ गड़ गया ये तो एकदम, है ना। बात में मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन यहां आपने 2 की गुणा करी, यहां आपने 3 की गुणा करी, यहां 2 की गुणा करी, यहां 3 गुणा लिखा हुआ है, तो बेटा मुझे बताओ, यहां तो 2 की गुणा हो गई,
क्या मैं इधर 3 की गुणा करके ला पाऊंगा 909? अब तो गड़बड़ हुआ, अब तो गड़बड़ हुआ। अब यहां दुगना भी नहीं हो रहा, 108 का दुगना तो 216 होता है। तो आप इस लॉजिक को कैसे लगा गए? ये जो बी 64% की तरफ गए ना, बी बी ऑप्शन के साथ स्टूडेंट 64% के साथ गए हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं, गलत गलत, गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो यहां 202 का 3 गुना अगर 606 होता बेटा, तब आप बी ऑप्शन लगा देते, लेकिन वहां 606 नहीं लिखा हुआ। एग्जामिनर ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, ढूंढ कर रखा है, पता नहीं कहां से लाया है ढूंढ कर इसको, है। देखो जरा, अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं क्या लॉजिक है। अंकों का योग करो, अंकों का योग 3, अंकों का योग 6, अंकों का योग 9, 3 से कटने वाली सारी संख्या, अंकों का योग 9, अंकों का योग 3, अंकों का योग 6, 3 से कटने वाली संख्या, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 से कटने वाली संख्या, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 9 और 9 18। भैया क्या क्या ये 3 से कटने वाली संख्याएं हैं? नहीं है ना। तो अब आंसर क्या होगा बेटा? ये 3 6 9, 3 से कटने वाली संख्या, 9 3 6, 3 से कटने वाली संख्या, 3 6 9, 3 से कटने वाली, ये सारी की सारी संख्याएं 3 से डिवाइडेबल थी, लेकिन यहां केवल 909 तो 3 से डिवाइडेबल है। अब ना तो 202 कटे 3 से, ना 404 कटे, बाकी सब 3 से कटने वाली थी, बाकी सब 3 के मल्टीप्लायर थे, 3 के गुणज थे। आ गया ना मजा क्वेश्चन में? और ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने ही पूछा है बेटा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले ही बताया था कि गलती की संभावना होगी आपके द्वारा। चलो जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 17 204, 9 से 99, 7 से 84, 11 से 132। चुटकियों में आंसर दे दो बिना पेन चलाए, है ना, ऐसे ही आंसर दे दो क्वेश्चन को देखते ही, आराम से आ जाएगा, बिल्कुल ही आराम से, बिल्कुल ही आराम से आएगा। चलो फटाफट से बताओ। 17, 17 से क्या इसको काट पाओगे? 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, भैया 12 बार कट गया, 17 से 12 बार, 9 से पूरा पूरा कट गया 11 बार, 7 से पूरा पूरा कट गया, 12 सत्ते 84 होते हैं, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तीन संख्या तो 12 बार कट रही हैं, एक संख्या 11 बार, 12 12 12, तीन में समान लॉजिक लगा, यहां लॉजिक डिफरेंट है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 है। जल्दी से बेटा, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक करेंगे क्लास को, इतने कम लाइक अभी भी, ऐसा क्यों? चलो देखो जरा, 30, 30 से 225 की तरफ जाओ, 130 24 130 पर जाओ, 20 से 100 की तरफ जाओ, 14 से 49 की तरफ जाओ, 30 से 225 ना कटे भैया, 24 से 130 ना कटे, 20 से 100 तो कट जाएगा, 14 से 49 ना कटे, तो क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन वाला लॉजिक। 30 का आधा करो, 30 का आप आधा करोगे भैया कितना आएगा? 15, और 15 का वर्ग कर देना जरा 225, क्योंकि बाद वाला नंबर स्क्वायर दिया गया है 15। मैं 24 का आधा करूंगा, 24 का आधा करूंगा, 12 बनेगा, 12 का वर्ग होता है बेटा 144, 144। मैं 20 का आधा करूंगा, 20 का आधा होता है 10, और 10 की पावर 2 लिखोगे तो 100, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसे ही 14 का आधा करोगे तो 7, और 7 का वर्ग होता है 49, वो भी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। 3 बिल्कुल सही लिखे हुए थे, 3, है ना। तो गड़बड़ कौन से वाले में करी? गड़बड़ करी इसने बी वाले ऑप्शन पर, बी वाले ऑप्शन पर गड़बड़ करी है। 79% लोगों का बिल्कुल राइट है, ये तो ठीक है, बिल्कुल ये तो ठीक है। नेक्स्ट का आंसर बताना जरा अब,
नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 का, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 178 308 दिया गया है, क्या इससे कट जाएगा? नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 169 कटने वाला लॉजिक तो नहीं है। एक तो इतना हिंट तो मैंने दे दिया। रोके भेज रहा। सर पेड कोर्स आने पर क्या ये वीडियो यूट्यूब पे से कट जाएंगी? नहीं, RWA हिंदुस्तानी बेटा ये वीडियो हमेशा रहेंगी, हमेशा। ठीक है, पेड कोर्स आने पर कोई वीडियो नहीं हटेगी आपकी, कोई क्लास नहीं हटेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, 178 से 308 डिफरेंस कर लो फिर। 8 में से 8 गया 0, और यहां बचा 10, और 10 में से 7 घटाऊंगा तो भैया 3 बचेगा। 2 में से 1 गया 1, 130। 130 यहां घटाना जरा। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, इधर बचा 123। 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 123 इधर बचा। यहां घटाना जरा। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से भाई 123, 123, 130। तीनों में समान डिफरेंस है। तीनों में कैसा डिफरेंस है? समान। ये अलग हो गया। ऊपर 130 का डिफरेंस दिया था, 130 का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्पीड में आंसर बताओ। स्पीड में आंसर बताएंगे सभी लोग। 727, 609, 373, 255, 191, 177, 797, 679। ना तो वर्ग के पास है ना घन के पास है। देख लो जरा, कोई सा लग रहा है? 191, 177, 797, 679 कहीं पे नहीं है। सीधा सीधा डिफरेंस लगा दो, सीधा सीधा। या तो योग पर आधारित होगा या अंतर पर आधारित होगा। कोशिश करो पहले अंतर करने की, उसके बाद योग करके देखना क्या योग से क्वेश्चन बन सकता है। चेक करो स्पीड में। बुक कब तक आ जाएगी? बुक बेटा 25 तारीख से आपकी लॉन्च हो रही है। 25 तारीख के बाद आपको बुक मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, घटाओ जरा। 17 में से 9 गया, 8 बचा इधर, है ना, और यहां बचा आपका 1, 1, 18, और कुछ बचा। यहां 118 का अंतर आया भैया। इधर घटाना। 5 में से 3 गया 2, 15 में से 7 गया 8, और क्या बचा? नहीं, उल्टा घटा दिया मैंने। 13 में से 5 गया, ये बचेगा आपका 8, और 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 118। ठीक आ रहा है। 11, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, 8 में से 7 ये 14 ही बचा केवल बस। 17 में से 9 गया 8 बचेगा, और भैया 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। 3 में 118 का डिफरेंस है। 3 में 118 का है, 1 में दिया है बस 14 का अंतर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल शानदार। यहां से स्टार्ट होते हैं आपके लेटर वाले। लेटर क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों? बस माइंड में इनके नंबर सेट होने चाहिए, जैसा कि आपको एनालॉजी में भी बताया था, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी बताया था। इसी वजह से कोडिंग डिकोडिंग को सबसे शुरुआत में कराया था, क्यों? उस पर जो है ना 2-3 चैप्टर आपके इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको सारे लेटर्स के नंबर याद कराए थे। उसके बाद एनालॉजी चैप्टर में भी आपको मिले हैं, और क्लासिफिकेशन में भी मिलेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा अल्फाबेटिकल सीरीज वाला, वहां भी मिलेंगे। और एक अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट पर भी आपको वो लॉजिक मिलेंगे सारे। तो बेटा सबसे शुरुआत में इसी वजह से वो चैप्टर कराया था, इंपोर्टेंट है। F6 पर होता है, D4 पर होता है, B2 पर होता है, U21 पर होता है, S19 पर होता है, P16 पर होता है। माइंड में सेट है तो आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आने का। 15, 13, 11 ढूंढो। J10 पर, H8 पर, F6 पर। क्या लॉजिक है भैया? क्या लॉजिक है? दिखाई दे रहा होगा अब तो। 2, 4, 6, 2, 2 का प्लस हो रहा है। 16, 3, 19 और 2, 21। 11, 2, 13, 2, 15, 6, 2, 8, 2, 10। सब में 2, 2 का हो रहा है। यहां गड़बड़ कर दी बस इसने यहां गड़बड़ कर दी। बाकी सब में +2 हो रहे थे, और यहां +3 कर दिया। यहां +3 कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। ZDK, ZDK, AEI, IOU,
वो आपका क्वेश्चन आ गया वही वाला, वॉविल और कॉन्सोनेंट वाला जो है ना, वॉविल और कॉन्सोनेंट वाला। भैया फटाफट से बताएंगे कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक, स्पीड में बता दो, स्पीड में बता दो। वॉविल कौन कौन से होते हैं? 5 ही तो हैं आपके पास, ए ई आई ओ और यू। इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के अंकों का योग भी तो कर सकते हैं, यही है भाई, दिखाना जरा। क्वेश्चन 18 के अंकों का योग से भी तो कर सकते हैं। 18 तो चल ही रहा है भैया, ये 18 तो चल ही रहा है। जेड 26 पर, डी 4 पर, के 11 पर। बेटा ये चारों के तीनों क्या दिए हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ये तीनों के तीनों वॉविल दिए गए हैं, वॉविल, ये वॉविल्स हैं, ये भी तीनों वॉविल दिए गए हैं। तो भैया आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ये भी तीनों आपके वॉविल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 88% लोगों का बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। देखो HSLO याद करो, जो आपको विपरीत अपोजिट लेटर याद कराए थे। HS हाई स्कूल याद कराया था, करा था ना, हाई स्कूल। लव, लव याद किया था, लव के अनुसार आपको 4 याद हो रहे थे, LOVE के अनुसार। बेटा L का अपोजिट O होता है, V का अपोजिट E होता है। तो हाई स्कूल याद कराया था, लव याद कराया था, अपोजिट लिखे हुए हैं। CX बच्चे खाते हैं क्रैक्स, और GT रोड होता है, GT रोड, GT रोड याद कराया था। ये V तो गड़बड़ कर रहा है कहीं ना कहीं। EV इवनिंग वंदना याद कराया था, इवनिंग वंदना। इंडियन रेलवे याद कराया था, अपोजिट लिखे हुए हैं। लव के अनुसार LO अपोजिट हो गए। PK मूवी याद कराई थी, PK मूवी, या किंग्स 11 पंजाब भी याद कराया था। तो ये सारे के सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, विपरीत। लेकिन यहां G का अपोजिट T होना चाहिए था, और इसने लिखा क्या है? इसने लिखा है बेटा V। इसने क्या लिखा है? V लिखा है, V। ऑप्शन आपका B अलग होगा, बिल्कुल अलग जो है ऑप्शन नंबर B। यहां भी 88% लोगों का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्पीड में आंसर देंगे सभी लोग। अच्छा 16 की बात कर रहे थे, 16 के अंकों का योग, चलो मैं चेक करता हूं बेटा एक बार। 16 के अंकों का योग बन रहा है क्या? देखना जरा। 7 2 9 और 7 16, 9 और 6 15, 3 7 10 और 3 13, 5 5 10 और 2 12, 9 2 11, 7 7 14 और 1 15, 9 और 7 16 और 7 कितना हो गया? 23 हो गया। 9 और 7 16 और 6 22। लग रहा है बेटा बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। ये भी ठीक है, आपका अंकों के योग वाला भी लॉजिक ठीक है, और बेटा डिफरेंस वाला लॉजिक भी ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है एग्जाम में, और अलग अलग आंसर आ जाए बेटा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यहां तो सेम आंसर आ रहा था, ये भी तो हो सकता है कि अंकों का योग भी लग जाए और अंकों के योग से आंसर आए दूसरा, और डिफरेंस वाले से आए दूसरा। तब कौन से को रखोगे? तब रखोगे हमेशा डिफरेंस वाले को, क्योंकि हमें पहले संख्या देखनी है। संख्या पर तो कोई लॉजिक नहीं है, अंकों के योग पर चलेंगे बाद में, बाद में जाएंगे अंकों के लॉजिक पर। यहां आ रहा है आंसर, दोनों से सेम आ रहा है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। चलो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या लॉजिक है, मैं नंबर नोट कर रहा हूं। P16 पर, S19 पर, V22 पर, और V आपका 25 पर, और B आपका 2 पर। T20 पर होता है, W23 पर होता है, Z26 पर होता है, C3 पर, F6 पर, D4 पर, G7 पर, J10 पर। 3 3 ही प्लस हो रहे हैं तो हर किसी में 3 3 प्लस हो रहे हैं। N14, 3 17, 3 20 और 3 23। यहां A1 पर लिखा हुआ है। कौन सा आंसर हुआ आपका? प्लस के 3 19, प्लस के 3 22, प्लस के 3 25, 25 प्लस के 3 28 हो जाएगा। सही है, बी, बी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। 20 और 3 23 और 3 26, प्लस के 3 प्लस के 3, बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
4 प्लस के 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 14 और 13 17, 17 3 20 और 3 23, 23 और 4 जुड़ रहे हैं बेटा यहाँ, 23 और 4 27 होते हैं, वरना 23 और 3 करूंगा तो 26 आना चाहिए था। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा। ZWUT YUSR GDBAIFDC, ढूंढो लॉजिक, माइंड से सॉल्व करो। ऐसे ही नंबर तो आपको रटे पड़े हैं, जेड कितने पर होता है, डब्ल्यू कितने पर होता है, यू कितने पर होता है और टी कितने पर होता है, बस ये पहचान करो। 26, 26 से 23 हो गया, माइनस के 3, माइंड में ही तो सॉल्व करोगे। फिर 23 से 21 हो गया, माइनस के 2, फिर 21 से 20 हो गया, माइनस का 1 दिखाई दे गया। 25, 25 और 21 माइनस के 4, फिर 21 और 19 में माइनस के 2, और फिर 19 18 में माइनस का 1, बहुत अच्छी बात है। 7, 7 से 4 पर जाऊंगा, माइनस के 3, 7 में से 3 घटाया 4, और 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2, 2 में से 1 घटाऊंगा 1। आई 9 पर भैया, 9, 9 में से 3 घटाए तो 6, 6 में से 2 घटाया तो 4, और 4 में से 1 घटाया तो 3। दिख गया लॉजिक भैया, दिख गया होगा आपको लॉजिक तो शानदार तरीके से, है ना। बाकी सब में -3 -2 -1, यहाँ -4 कर रहा है, -4 कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को पकड़ोगे आंसर दे दोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बेस्ट, बेस्ट क्वेश्चन बेहतरीन लॉजिक के साथ, बेस्ट क्वेश्चन बेहतरीन लॉजिक के साथ। और बेटा क्लास में अभी भी जो है ना, कम से कम 1000 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये नोट कर लेना भाई, ये कौन है, काफी देर से कमेंट कर रहे हैं, ये नोट करो, इसे मुझे करो शेयर। चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ओ होता है आपका 15 पर, डी होता है 4 पर, एस होता है 19 पर, ए 1 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है, डी 4 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर होता है, जी 7 पर होता है, एन 14 पर और यू 21 पर। क्या लॉजिक आपको दिखाई दिया, क्या लॉजिक आपको दिखाई दिया, फटाफट से बताओ बेटा, बहुत ही गजब। 15 4 माइनस के 11 हो रहे हैं, इधर प्लस हो रहे हैं, इधर प्लस 11 हो रहे हैं, इधर 7 प्लस हो रहे हैं। तो 2 में तो प्लस 11 था, 2 में प्लस 7 है, कुछ ऐसा है ना। यहाँ -11, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। तो अब कैसे बात बने, देखो 15 और 4 को जोड़ूंगा तो बेटा 19 आएगा, है ना। 1 और 8 को जोड़ूंगा तो 9 बनेगा, 4 और 15 को जोड़ूंगा तो 21 नहीं बनेगा, गलत हो गया यहाँ पर। ये 21 कहाँ बन रहा है, ये तो 19 बनेगा। 7 प्लस 14 को जोड़ूंगा तो 21 बन जाएगा। गड़बड़ कौन से वाले में कर दी, गड़बड़ कौन से वाले में कर दी, सी वाले में, सी वाले में गड़बड़ थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आसान क्वेश्चन है, मैंने एक होमवर्क के लिए दिया है आपके लिए क्वेश्चन, वो भी आपका कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग उसका आंसर डालेंगे, ठीक है ना, याद से। P 16 19 22 25, ढूंढो P कैसे याद कराया था, 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन पसंद है, ऐसे याद कराया था, है ना। P 16 पर, S 19 पर, 16 प्लस के 3 19, 19 और 22 में प्लस के 3 है, 22 और Y 25 पर होता है, जानते हो +3 है, सभी में +3 जा रहा है। ऐसे ही बस माइंड में सोल्व करो। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, इसमें भी +3 ही है, क्योंकि माइंड में अगर सेट है ना नंबर तो लॉजिक 2 सेकंड में पकड़ लोगे। 8 4 12 भैया, यहां +4 कर दिया, फिर 12 प्लस के 3 15 कर दिया, 15 प्लस के 3 18 कर दिया, के 11 3 14 प्लस के 3 14 3 17 प्लस के 3 17 3 20 प्लस के 3, गड़बड़ कर दी यहां पर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल शानदार, है ना। बहुत ही गजब बेटा, बहुत ही गजब, शानदार।
आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन आज का। चैप्टर खत्म है, बिल्कुल ओवर है चैप्टर। क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। बेटा मानकर चलना कि मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे दोनों चैप्टर से, 4 भी हो सकते हैं, यहां तक कि 5 भी हो सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी हैं। उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर, आपको पता चल जाएगी इन 2 चैप्टरों से, एनालॉजी से और बेटा क्लासिफिकेशन से। एक तो एनालॉजी हो गया और एक आपका क्लासिफिकेशन हो गया। इनसे बेटा आपके कितने क्वेश्चन हैं? किसी किसी शिफ्ट में तो बेटा 5 क्वेश्चन भी थे, 5 क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात को। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन, इसका जवाब और दे दो। क्या लॉजिक है? ये आपके जीडी के एग्जाम का ही आया हुआ है। 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 3 4 7 2 9 3 12 2 14, उल्टा सीधा लगा रहा है। 11 3 14 3 17 3 20 3 23, 16 3 19 3 22 3 25 और 3 28। बाकी सब में तो 3 3 प्लस कर रहा था। यहां भी बेटा +3 है और यहां भी +3 है, यहां भी +3 है। गड़बड़ कर दी इस वाले में, इस वाले में गड़बड़ कर दी क्योंकि यहां 4 जोड़ रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। बिल्कुल गजब, 87% लोगों का एकदम सही जवाब रहा। लेकिन लाइकों की संख्या अभी भी लाइव के बराबर नहीं हुई, ऐसा क्यों? चलो, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट है। तो बेटा अब कल आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, एक बेहतरीन अंदाज में। नया चैप्टर कौन सा होने वाला है? नया चैप्टर होगा बेटा आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है डाइस। कौन सा चैप्टर होने वाला है? डाइस। यहां से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा। डाइस चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर होगा, शानदार चैप्टर है। तो बेटा एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस चैप्टर से आया था, तो मैं सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को आपको कराऊंगा जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है हर बार की। ठीक है, तो डाइस आपका कल की क्लास में होने वाला है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलना। और मैथ की क्लास का समय आपका हो चुका है, जल्दी से सभी लोग पहुंचेंगे मैथ की क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। सभी को नमस्कार है भैया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।